Good evening, everyone. Hope you all are in good health and you all are preparing for the test, that is test 4, that is going to happen day after tomorrow. So today we are going to discuss the doubt session for test 3, and we have come up with the with all the questions that you are facing doubts. In all the questions, we are going to cover all those topics, all those questions, you can say. With the help of the questions, we are going to understand a lot of concepts over here. Okay, so let us start with the question number 19. That is the first question of our doubt session. Okay, एक क्वेश्चन क्या है? A processor while executing the instruction sequence of user mode process received n interrupts. ठीक है, एक यूजर मोड प्रोसेस में क्या हो रहा है? इट इज रिसीविंग इंटरप्ट एंड दैट इज इक्वल टू n. इज फाइन. If no other activity is reported to processor except the interrupts, there is no other activity during the execution of the instruction sequence. There is no other activity except the interrupt. Then what is the number of mode switches and process switches experienced? Okay, so this is the thing. So what is mode? What is mode switch? Okay, what is the process switch? We have to understand all these things properly. Okay, so mode switch होता क्या है? Just let me write it also. Okay, so let's answer. तो मोड स्विच क्या होता है? Occurs when the processor switches between different privilege levels. मोड स्विचेस का वो करो तो मोड स्विच occurs when the processor switches between switches between between different privilege levels. किस तरह के privilege? Such as switching between. मैं लिख लिख के बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? Switching between, such as switching between user mode to kernel mode, user mode to kernel mode, to handle interrupts, to handle interrupts, to handle interrupts, to handle interrupts और system calls. इतना तो क्लियर है, इतना तो एवरीबॉडी नोज. ठीक है, अब क्या हो रहा है? सिंस द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑफ यूजर मोड प्रोसेस, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है द इट इज यूजर मोड प्रोसेस, इट इज एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑफ यूजर मोड प्रोसेस. ओके, यूजर मोड प्रोसेस, देयर विल बी मोड स्विच. क्या होगा? देयर विल बी मोड स्विच फॉर ईच इंटरप्ट रिसीव्ड. ठीक है, एक एक इंटरप्ट में क्या होगा? मोड स्विचिंग होते रहेंगे एक एक इंटरप्ट में. ठीक है, देयर विल बी मीन्स जब भी मीन्स प्रोसेस जब भी इंटरप्ट आएगा तो क्या करेगा? वो स्विच करते रहेंगे. देयरफॉर क्या होगा? द नंबर ऑफ मोड स्विचेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरप्ट. कितना इंटरप्ट है? टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट कितना है? इन्होंने जो रिसीव किया एन इंटरप्ट, तो टोटल नंबर ऑफ मोड स्विच क्या होगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोड स्विच इक्वल टू एन, क्योंकि एन इंटरप्ट से तो एन टाइम्स वो बाहर जाएगा, स्विचिंग करते रहेंगे. तो दैट्स वाई एन. ओके, अब प्रोसेस स्विच को क्या होता है? प्रोसेस स्विचेस ऑकर व्हेन द प्रोसेसर स्विचेस फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग वन प्रोसेस टू अनदर. ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जाने के टाइम प्रोसेस स्विच होते हैं. प्रोसेस स्विच कब होता है? प्रोसेस स्विच occurs when the processor switches when the processor switches switches from executing one process टू अनदर. आप लोग का आंसर शायद समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, अब क्या हुआ? इस सिनेरियो में क्या है? नो अदर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हुआ ही नहीं है. ठीक है, देयर इज नो अदर एक्टिविटी, क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ नो अदर एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या होगा? प्रोसेस स्विच कितना हुआ? जीरो हुआ. अंडरस्टूड? देयर इज नो अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट द दिस इंटरप्ट्स. ओके, एक भी और एक्टिविटी नहीं हुआ है. देयरफॉर क्या होगा? प्रोसेस स्विच कितना होगा? देयरफॉर प्रोसेस स्विच, number of process switch
switch, sorry, process switch equal to 0. Therefore आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, n, 0. ठीक है, शायद ऑप्शन में गलत हो सकता है लेकिन आई एम सॉल्विंग इट हियर, ठीक है, तो और आप लोग को समझ में आ जाएगा. ओके, होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब हम लोग चलते हैं इसमें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये क्या है एक्चुअली, गोइंग टू डिस्कस दिस. अब इस ये जो हम डिस्कशन करेंगे ये क्या करेंगे, एक एक बारे एक एक टॉप एक एक स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप. ओके, अब कैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. यहाँ पे देखो, द सेमाफोर एस का क्या वैल्यू है, इज इनिशियलाइज्ड टू 1 और सेमाफोर ई इज इनिशियलाइज्ड टू 1. एक एक लाइन हम समझेंगे तो हम सारे बातें समझ में आ जाएगा. अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ कंडीशन लगा हुआ, क्या लगा, ईच टाइम दिस कोड इज कॉल्ड, ईच टाइम दिस कोड इज कॉल्ड इट स्पॉन्स अ न्यू थ्रेड. जैसे ये कोड चलेगा तो एक न्यू थ्रेड क्रिएट होगा. यहाँ पे एक न्यू थ्रेड बन रहे हैं ना, देखो लेट मी रब इट. जैसे ये कोड चलेगा तो क्या होगा, एक न्यू थ्रेड क्रिएट होगा. दैट आल्सो यू नो इट स्पॉन्स न्यू थ्रेड इफ द वैल्यू थ्रेड काउंट इज लेस देन 100. ये कंडीशन दिया हुआ, इफ इट इज लेस देन 100 तभी ये वाला चलेगा. इतना तो क्लियर है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट एंड दिस वन इज थर्ड स्टेटमेंट. इतना क्लियर है. अब क्या है, आफ्टर द थ्रेड इज स्पॉन्ड, जैसे एक थ्रेड हो चुका है तो क्या करेंगे, इट वेट्स ऑन सेमाफोर ई. यहाँ पे वेट ही दिया हुआ है, इट वेट्स ऑन सेमाफोर ई, इट वेट्स ऑन सेमाफोर ई. इतना तो क्लियर है. तो उसके बाद क्या होगा, इट एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन. वंस इट एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन इट परफॉर्म सम ऑपरेशन. कुछ ऑपरेशन होते हैं जब क्रिटिकल सेक्शन में जाए तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन होंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इट विल एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन. आफ्टर एग्जिटिंग द क्रिटिकल सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन तो क्या होते हैं, इट सिग्नल सेमाफोर एस. उसके बाद फिर सिग्नल्स इट सिग्नल सेमाफोर एस. मतलब क्या हो रहा है, सिंस द सेमाफोर इज इनिशियलाइज सेट टू, सिंस द सेमाफोर ए, ई का वैल्यू कितना है, इज सेट टू 1. ओके, देयर इज नो डिक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन सेमाफोर ई, कोई डिक्रीमेंट नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ऑन सेमाफोर ई द वेट ई ऑपरेशन, द वेट ई ऑपरेशन, यहाँ पे वेट ई ऑपरेशन है, विल सक्सेसफुली डिक्रीमेंट द काउंट फ्रॉम 1 to 0. ये क्या होगा, 1 है, वेट करते क्या होगा, 1 से 0 में पहुंच जाएंगे. 1 to 0, इतना तो क्लियर है. 1 to 0 में पहुंच जाएंगे. देयरफॉर द काउंट ऑफ सेमाफोर ई विल बी 0 आफ्टर ए 100 कॉल्स टू दिस सीडी कोड. ये 100 कॉल होने के बाद क्या होगा, ये इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो ये सेमाफोर ई उसका वैल्यू कितना आएगा, 0. ओके, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये 0 है. व्हाट इज द काउंट ऑफ द सेमाफोर ई, सेमाफोर का ई का काउंट कितना है, 0. वो क्लियर हो गया. ठीक है, एक एक स्टेटमेंट पढ़िए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन, कोड लाइन बाय लाइन, एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट द वे आई हैव सॉल्व. यहाँ पे सेमाफोर एस इक्वल टू 1 कर दिया, सेमाफोर एस इक्वल टू 1. उसके बाद क्या कर रहा है, ये इफ कंडीशन चलेंगे, इफ कंडीशन ट्रू होगा, इफ इट इज लेस देन 100 तभी ये एक एक थ्रेड क्रिएट होगा, इट विल स्पॉन न्यू थ्रेड. ओके, देन क्या होगा, वेट ई होगा, या वेट ई जैसे ही होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो 1 क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, इट विल बी कन्वर्टेड टू 0. therefore the count of semaphore will be 0 after 100 कॉल. 100 कॉल होने के बाद क्या होगा, काउंट ऑफ सेमाफोर क्या होगा, 0 होगा. therefore से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज 0. क्लियर हो गया आई थिंक. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस इफ ए process omits the weight s or the signal s on a semaphore variable s initially s equal to 1. Okay, a question, which of the following situation arises if a प्रोसेस ओमिट्स द वेट एस, वेट एस को ओमिट करेगा या सिग्नल एस को ओमिट करेगा ऑन ए सेमाफोर वेरिएबल एस. कोई भी एक सेमाफोर है, इनिशियली एस इज इनिशियलाइज टू 1. तो इसमें क्या क्या सिचुएशन, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया हुआ, क्या क्या हो सकता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा या डेडलॉक होगा या दोनों होगा, क्या होगा नहीं पता. तो ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना. अब क्या होगा, the situation that arises if a process omits either the weight s or the signal s operation on a semaphore s depends on the specific context and usage of the semaphore. कैसे सेमाफोर यूज करेंगे उसके ऊपर हम करेंगे. तो हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ले लेते हैं, डेडलॉक ले लेते हैं, दोनों लेके हम देखते हैं क्या करने, क्या सिचुएशन है. अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज वायलेटेड, फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेटेड, ये वाला है ना फर्स्ट कंडीशन. अब क्या होगा, उसका मतलब क्या था, वेट एस एंड सिग्नल एस ऑपरेशंस आर टिपिकली यूज्ड टू एनफोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ये तो पता है आप लोग को, द वेट एस एंड सिग्नल एस ऑपरेशंस आर टिपिकली यूज्ड टू एनफोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इंश्योरिंग दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस ए क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम. इतना तो समझ में आ रहा. तो क्या होगा, वेट एस और सिग्नल एस से तो क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है.
और क्या होता है, नो अदर प्रोसेस कैन एक्सेस अ क्रिटिकल सेक्शन एट दैट टाइम। ये तो आप लोगों को पता है। इफ ए प्रोसेस ओमिट्स द वेट एस, यहाँ पे क्या बोला, इफ इट ओमिट्स द वेट एस, यहाँ पे वेट एस है, इसको मैं ओमिट कर देता हूँ। यदि इसको डायरेक्ट ओमिट करते हैं, इट मेट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन विदाउट एक्वायरिंग द सेमाफोर। सीमाफोर में विदाउट एक्वायरिंग द सेमाफोर क्या होगा, वो डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा, पोटेंशियली लीडिंग टू ए वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वायलेशन हो जाएगा ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन, विदाउट परमिशन ऑफ घुस गए। या अदर प्रोसेस में ऑल्सो एंटर द क्रिटिकल सेक्शन साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस क्योंकि देयर इज, यहाँ पे क्या बोला, जब वे टेस्ट को क्या करते हैं, ओमिट कर दिया, तो बहुत सारे प्रोसेसेस क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में साइमल्टेनियस घुस जाएंगे, कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर therefore the omission of witness operation can lead to violation of mutual exclusion। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वे टेस्ट यदि हम ओमिट कर देते तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू क्या होगा, वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये तो क्लियर हो गया। नंबर 2 क्या है, डेडलॉक विल ऑकर और नॉट, डेडलॉक विल ऑकर और नॉट, ये भी एक क्वेश्चन। डेडलॉक होगा क्या नहीं। अब डेडलॉक कब होता है ये हमें देखना है। तो डेडलॉक ऑकर्स व्हेन टू और मोर प्रोसेस आर इंडेफिनिट ब्लॉक, ऑब्वियसली। कैसे, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेडलॉक, ये तो पता है, ठीक है। वेटिंग फॉर रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस, अब सब वेट करेंगे रिसोर्स के लिए। इफ ए प्रोसेस ओमिट्स द सिग्नल एस, आप सिग्नल एस की बात कर रहे हैं, सिग्नल एस, इफ ए प्रोसेस ओमिट्स द सिग्नल एस ऑपरेशन, ठीक है, समझिए अच्छे से, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट फेल्स टू रिलीज द सीमाफोर, सिग्नल एस यदि हम ओमिट कर देंगे, इट फेल्स टू रिलीज द सीमाफोर बिफोर ये सीमाफोर आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अंडरस्टूड, इट फेल्स टू रिलीज द सीमाफोर, क्रिटिकल सेक्शन खत्म कंप्लीट होने के बाद भी वो फेल कर जाएंगे। एज अ रिजल्ट अदर प्रोसेस देयर आर वेटिंग ऑन द सेम सीमाफोर, ऑन द सेम सीमाफोर मे रिमेन ब्लॉक्ड इंडेफिनेटली, वो वेटिंग करते रह जाएंगे, वेटिंग फॉर द सिग्नल एस ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड। सिग्नल एस तो ऑमिट हो चुका है, लेकिन वेट करेंगे सिग्नल एस के लिए, सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट एंड इट कैन, सो दैट दे कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। तो इससे क्या होगा, दिस कैन लीड टू ए सिचुएशन ऑफ डेडलॉक वेयर प्रोसेसेस आर अनएबल टू प्रोसीड। तो यहाँ पे क्या होगा, एज ए रिजल्ट डेडलॉक हो जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया, देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे दोनों सिचुएशन होगा, तो बोथ 1 and 2, दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है 25। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा देखिए, पेपर में आएंगे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है सारे। अब यहाँ पे क्या बोले, कंसीडर द फॉलोइंग, सिग्नल म्यूटेक्स द क्रिटिकल सेक्शन, वेट म्यूटेक्स, ठीक है, यार म्यूटेक्स इज सेमाफोर वेरिएबल, ठीक है, व्हिच इज इनिशियलाइज्ड टू 1, ठीक है, देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रोवाइडेड, क्या है, ये सारे में कौन सा ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे कोड है, सजेस्ट द यूज ऑफ बाइनरी सीमाफोर, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। इट इज यूजिंग, इट इज एक्चुअली बाइनरी सीमाफोर कॉल्ड म्यूटेक्स टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन ए क्रिटिकल सेक्शन, अंडरस्टूड। ये क्या है, दिस इज अ बाइनरी सीमाफोर एक्चुअली। अब क्या है, इसमें सारे सिचुएशंस में लेता हूँ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को देखते हैं, उसके बाद बाकी सारे को देखते हैं। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रोवाइडेड बोला हुआ है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड होगा। अब पूछो क्यों, ठीक है, is correct by initializing the semaphore mutex to 1, it acts as a binary semaphore। mutex जैसे ही 1 कर दिया मैंने, it acts as a binary semaphore, okay, allowing only one process to enter the critical section at a time, ठीक है। mutual exclusion ensures that concurrent processes do not execute the critical section simultaneously। उसके बदले क्या होगा, mutual exclusion provide हो रहे हैं क्योंकि this is 1, okay, ये तो क्लियर है। अब सेकंड में क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेटेड इफ सेवरल प्रोसेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिव इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। अब देखते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कोई भी एक करेक्ट बोला है ना, कोई भी एक होगा करेक्ट, ओके, ये तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है। सिंस द सेमाफोर म्यूटेक्स इज इनिशियलाइज्ड टू 1, इट एंश्योर्स दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, जो मैंने पहले बोला, देयरफॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज मेंटेन्ड एंड मल्टीपल प्रोसेस कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली एक्टिव इन द क्रिटिकल सेक्शन। ये भी ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन नहीं है। अब डेडलॉक विल, डेडलॉक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं ना। तो डेडलॉक रेफर्स टू सिचुएशन जहां पे क्या हो, वेटिंग फॉर द रिसोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स इन द गिवन कोड स्निपेट व्हाट इज सी, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डेडलॉक occurring, however it's important to note that the code provides doesn't include the complete context or synchronization mechanism, so a deadlock may still be possible depending on other parts of the program। पूरा प्रोग्राम तो है नहीं यहाँ पे, डेडलॉक may occur और may not occur, okay, अंडरस्टूड। एक बार और फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या, दिस इज अ बाइनरी सेमाफोर, ये तो हमें पता ही है। अब क्या हुआ,
डेडलॉक ऑकर्स व्हेयर अदर प्रोसेस वेटिंग इंडेफिनिट प्रोसेस। यहाँ पे तो एक ही प्रोसेस जा रहे हैं ना, एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में घुस रहे हैं, बिकॉज इट है बाइनरी सेमाफोर। तो क्या होगा, तो डेडलॉक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब डी, स्टारवेशन इज पॉसिबल और नॉट। स्टारवेशन कौन क्या सिचुएशन होता है, रेफर्स टू सिचुएशन वेयर ए प्रोसेस इज परपेचुअली डिनाइड एक्सेसिंग टू ए रिसोर्स। वो जा ही नहीं पा रहा, उसको वो कोई भी ऑप्शन वो जा नहीं पा रहा, तो इट विल स्टॉप इन द गिवन कोड। देयर इज नो इनहेरेंट मैकेनिज्म, कोई कोई अदर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे स्टारवेशन की। ठीक है, इट इज वेटिंग और समथिंग लाइक दैट। तो फिर क्या हुआ, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अंडरस्टूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, हाँ, एक गोटू वाला आप लोगों ने एक क्वेश्चन डाला है, गोटू। क्या क्वेश्चन था गोटू का, लेट मी सी। वो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, लेट मी सी। हाँ, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक। क्या दिया है, एन अनस्ट्रिक्टेड एन अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। एन अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इज हार्मफुल बिकॉज, इज हार्मफुल बिकॉज उसके बाद क्या है, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द एग्जीक्यूटिंग टाइम। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, इट इंक्रीज द मेमोरी ऑफ द प्रोग्राम, इट डिक्रीजेज रीडेबिलिटी एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम। तो ये सी वाला आंसर इज करेक्ट। क्यों, अब हम लोग एक एक चीज करके देखेंगे। द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, कैन मेक द फ्लो, क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, सपोज थर्ड में हमने गो टू, थर्ड लाइन में हमने गो टू लगा दिया 100 लाइन में, तो थर्ड से डायरेक्ट हम 100 पे चले गए। ठीक है, तो क्या होगा, कोई और यदि इसको पढ़ेंगे तो इट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हम इसको यदि लीगली बोले, इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड। इट अलाउज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड जम्प्स अनस्ट्रक्चर्ड हो गए, कोई स्ट्रक्चर व्हिच कैन लीड टू स्पैगेटी एंड मेक इट चैलेंजिंग टू रीजन अबाउट द प्रोग्राम बिहेवियर। हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, यदि कोई और बंदा आए और उस पर काम करे तो इट विल डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। तो यूजिंग गो टू स्टेटमेंट फ्रीली कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड मॉडिफाई द कोड ओवर टाइम। ऑब्वियसली उसको समझ ही नहीं आएगा, तो फिर कैसे उसको मेंटेन करेगा या उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, इट बिकम्स हार्डर टू ट्रैक द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो समझ नहीं आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ हो जाएंगे। एंड अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम इंटरेक्ट विद ईच अदर। माने एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कैसे दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, माने समझ में आ जाएगा, लेकिन इट विल टेक अ टाइम, इट विल टेक टाइम। तो दिस डिक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड एंड मेक्स इट मोर प्रोन टू एरर्स। ठीक है, तो उससे एरर्स आएंगे। एडिशनली कुछ और चीजें भी है, द यूज ऑफ कोटेशन कैन मेक टेस्टिंग एंड डिबगिंग मोर डिफिकल्ट। टेस्टिंग डिबगिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सपोज थर्ड लाइन में उससे डायरेक्ट 100 लाइन में गो टू मैंने कर दिए, तो बीच में बहुत सारा कोड होगा जिसमें क्या होगा, चेकिंग होगा ही नहीं, माने कैन गो अनचेक्ड, ओके, अननोटिस्ड इफ देयर इज एनी एरर। तो फिर क्या होगा, अननोटिस्ड होगा, देयरफॉर क्या होगा, द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज जनरली considered harmful because it decreases the readability and testing of the program। because क्या होगा, बहुत सारा चीजें ये हो जाएंगे, हम मिस कर जाएंगे जब वो प्रोग्राम को हम रन करेंगे। ओके, एंड टेस्ट इट। तो क्या होगा, दैट्स वाई क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट डिक्रीजेस द रीडेबिलिटी एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम। तो दैट्स ऑल। ये सारे आप लोग का जो डाउट्स थे ये सारे मैंने क्लियर कर चुके हैं। और आप लोग को फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, ऑप्शंस में मिस्टेक हो सकते हैं, तो यू प्लीज चेक द ऑप्शंस। और एबीसी हो सकता, एक बार आप मुझे आप प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, विल लुक इनटू इट। लेकिन आपको यदि फिर भी कोई डाउट है, प्लीज शेयर, विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। बट ऑब्वियसली इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन ए शॉर्ट वे, इन ए सिंपल वे, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। फिर भी यदि कुछ टॉपिक आप लोग को ना समझ में आए, यू प्लीज टेल मी, आई विल बी डिस्कसिंग दैट। हम क्या करेंगे, एक और लेक्चर क्रिएट करेंगे, उसमें हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इफ देयर इज एनी अदर डाउट। दैट्स ऑल, थैंक यू।